हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट टू साइकिल। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ एक ऐसे लड़के की जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करता था। जॉब करते करते कैसे वो उस कंपनी के मालिकों में शामिल हो गया। ये कहानी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करेगी, इंस्पायर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का जो गाँव में रहा करता था, पास में एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था जहाँ पर उसकी अनुमन सैलरी 30,000 रुपये थी। क्योंकि वो गांव में रहा करता, ज़्यादा खर्चे नहीं थे, तो वो 20,000 रुपये मंथली सेविंग कर लिया करता था और उसको सही जगह वो इन्वेस्ट कर दिया करता था। यह कार्यक्रम 10 साल तक चलता रहा। 10 साल के आसपास आने के बाद कंपनी को अचानक से घाटे होने शुरू हो गए और मालिकों ने नोटिस लगा दिया कि ये कंपनी बंद होने जा रही है। और कुछ दिन बाद वो कंपनी बंद हो गई। वो लड़का अपने गाँव आकर खेती करने लगा और अपना गुजर बसर करने लगा, लेकिन उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसको नहीं निकाला। फिर अचानक से 2 से 3 साल बाद कंपनी के जो मालिक है कहीं से फंड रेज कर लेते हैं और अखबार में एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि जो भी आदमी 50 लाख रुपए लेकर के आएगा वो आदमी इस कंपनी का 1/4 का भागीदार यानी कि 25% का भागीदार हो सकता है। क्योंकि उस कंपनी की उस समय वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपए लगाई गई। अब क्योंकि वो लड़का जो उस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के प्रोडक्ट को समझता था, उस कंपनी की स्ट्रैटेजी को समझता था, इसीलिए उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचा। क्योंकि उसने वो लगातार 10 साल से 20,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करता चला आ रहा था, तो उसके पास 50 से 60 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका था। इसलिए उसने 50 लाख रुपए उस कंपनी को रीस्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करने की सोची और वो 50 लाख रुपए उस कंपनी में डाल देता है। कंपनी रीस्टार्ट होती है और कंपनी ग्रो करना शुरू हो जाती है। आने वाले 3 से 4 साल में कंपनी अच्छी खासी ग्रो हो जाती है और उसका जो टर्नओवर है करोड़ों में पहुंच जाता है। और 5 से 6 साल बाद वह कंपनी 100 से 150 करोड़ के टर्नओवर में आ जाती है। इनकी 100 से 150 करोड़ उस कंपनी की इवैल्यूएशन हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 से 150 करोड़ का 25% कितना हो सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इससे आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है। अगर वो 20,000 रुपये महीना का सेविंग या इन्वेस्ट नहीं करता तो क्या वो उस कंपनी का मालिक बन सकता था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सेविंग करें, इन्वेस्ट करें सही जगह, और ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।